सतगुरु जोगी पीरदान से समझेंगे कि नौनाथ या 84 सिद्ध जैसे जोगी बाबा बालकनाथ जी, इनके पास जो दिव्य शरीर होता है उसके बारे में कुछ दिव्य ज्ञान समझेंगे। तो बाबा जी का देखा था कि बाबा जी ने जब गोरखनाथ ने उनके कानों में मुंदरें डालनी चाहिए तो उससे दूध निकला। इसका मतलब बाबा जी का शरीर भी कोई दिव्य अलौकिक है। और गोरखनाथ जो शिव शंकर के वो भी अवतार है आंशिक, लेकिन वो चाहते थे बाबा बालकनाथ जी वहां पे प्रकट हो जाए। और अब इनकी मान्यता हो कि ये शिव के रूप में अवतार है। ये इनकी अवतार भूमि जो थी, जो गुजरात जूनागढ़ थी, और ये इनकी प्रकट भूमि बन जाए शाह तलाइया। तो उन्होंने जानबूझ के एक लीला की। अवतारी लोग लीला करते हैं लेकिन मानव बुद्धि से वो परे रहती है, इसलिए वो बाबा जी को प्रकट करने के लिए शिव शंकर के रूप होके उनके साथ ये कौतक किए जाइए अवतार लीला की। तो मच्छिंद्र नाथ भी मछली के पेट से प्रकट हुए थे, गोरखनाथ गोबर से प्रकट हुए थे। तो ये जिन्हें नौनाथ 84 सिद्ध है, जो पूर्ण है और सिद्ध है, वो नौनाथ 84 सिद्ध जो शिव के वरदान से अजर अमर अविनाशी है, उनका शरीर जो है वो दिव्य होता है। उनके शरीर को निर्वाण शरीर कहते हैं, जो ज्ञान, जो योग और ज्ञान, योग और प्रकाश से बना रहता है। जो साधु संत महात्मा होते हैं, सिद्ध होते हैं, पूर्ण गुरु होते हैं, वो ज्ञान और प्रकाश से उनके शरीर बने रहते हैं। प्रभु रामकृष्ण के प्राभव शरीर होते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप शरीर धारण करता है। और जो स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता, इनके पास दिव्य शरीर होते हैं। और जो 84 लाख में घूमने वाले हैं, ये अंडज, अंडों से पैदा, जेरस पेड़ से पैदा होना, स्वेदज पसीने से पैदा होना, उद्भिज धरती गर्भ से पैदा होना, ये माया के अधीन है। माया अधीन शरीर इनके पास होते हैं। संतों के पास जो पूर्ण है माया अतीत, जोगी नाथों के पास निर्वाण शरीर, और प्रभु रामकृष्ण जी के पास प्राभव शरीर होता है। तो इनके शरीर में रिद्धियां, सिद्धियां, निधियां, अनिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्त, पराक्रम्य, ईशित्व, विशित्व, 10 सात्विक, 8 निर्गुणा, 5 दिव्य, 10 8 18 और 5 23 रिद्धियां, सिद्धियां, नौकरानियां, दासियां बनके इनके अंडर में रहती है। और इनके अंदर के 108 चक्रों में हमारे अंदर जो 72,000 सूक्ष्म शरीर में प्राण शक्ति का फ्लो जिसमें होता है, नाड़ियां, वो 3 भाग में ईड़ा, पिंगला, सुखमन 108 जगह में घूमी रहती है। उसमें से 8 चक्कर प्रमुख रहते हैं जो जोगीनाथों के सिद्ध होते हैं। सर्वदिष्टान चक्कर, मूलाधार चक्कर, सर्वदिष्टान चक्कर, मणिपुर चक्कर, नाथ चक्कर, विशुद्ध चक्कर, आज्ञा चक्कर, उसके बाद त्रिकुटी, मान सरोवर, भवर गुफा, दसम द्वार। इस तरह से इनके अंदर की साधना कुंडलना वाले में बाबा जी कहते हैं कुंडलनी जागरण, क्योंकि इनके अंदर ये सब सारे चक्र सिद्ध रहते हैं। और चक्रों की साधना सिद्धि होने के कारण और रिद्धि सिद्धि निधियां उनके अंडर, नौनिध का नाम का खजाना भी उनके पास है, और रिद्धियां सिद्धियां भी उनके पास नौकरानियां बनके रहती हैं उनकी सेवा में, जिनके कारण उनका शरीर भी दिव्य हो जाता है। और शिव की ज्योत होने के कारण जो अवतारी है, जैसे सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ जी, तो उनमें 8 विशेष शक्तियां और आती हैं कि बुढ़ेपे से परे, जैसे बाबा जी 12 साल के बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, उससे ज्यादा उनके शिव के वरदान से उनका शरीर और आगे नहीं बढ़ता। जहां उनमें शिव की ज्योत विराजमान है खुद के, तो शिव की ज्योत होने से नींद नहीं आती, उम्र नहीं बढ़ती, बुढ़ेपा नहीं आता, धर्म अधर्म बाबा जी को नहीं छूता, पाप पुण्य बाबा जी को नहीं छूता, और भूख बाबा जी को नहीं लगती, प्यास बाबा जी को नहीं लगती। ये 8 विशेष शक्तियां फिर ऐसे अजर अमर अविनाशी जो ज्योत है नाथ बाबा बालकनाथ या नाथ जो पूर्ण नाथ है, नवनाथ या 84 सिद्ध, उनमें ये शक्तियां हमेशा के इनबिल्ट है उनके पास। उनका शरीर भी दिव्य है,
उनके अंदर ज्योत भी दिव्य शिव पिता परमात्मा की है, इसलिए वो अजर अमर अविनाशी अलौकिक है। मनुष्य के बाद जो शरीर है वो मलमूत्र से भरा है, और 84 लाख रोम में जब हमें पसीना आता है, पसीने से भरे हुए हर इंद्रियों में गंदी गंध भरा रहता है, लेकिन देवी देवताओं के शरीर में खुशबू आती है, और स्वर्ग लोक का जो भी संकल्प करते हैं वो सामान उनके पास आ जाता है। लेकिन देवताओं से भी आगे जोगीनाथों का शरीर है, जो जिसको स्पेशल एक नाम है निर्वाण शरीर, और योग माया की शिव शक्ति सचित आनंद, इन तीनों शक्तियों को जोड़ दो, इसको शिव शक्ति कहते हैं या योग माया शक्ति कहते हैं। इस शक्ति के कमाल से वो जो चाहे करें, जो चाहे ना करें, जो चाहे उल्टा करें, कुछ भी ऐसा असमर्थ नहीं है जो वो नहीं कर सकते हैं। और इस शक्ति से, शिव शक्ति के होने के कारण बाबा जी कोई भी चमत्कार, धर्म अर्थ काम मोक्ष, कोई भी पुरुषार्थ, कोई भी कामना हमारी पूरी कर सकते हैं। ये 9,84 से दिन की सेवा करके, सही गुरु बना के, सही ज्ञान पाके, सही आराधना करके, इनकी सिद्ध भक्ति करके, क्योंकि सिद्ध जोगी है तो सिद्ध भक्ति करनी पड़ेगी। सिद्ध भक्ति होती है जो सिद्ध गुरु की बताई हो, जो हम खुद करते हैं वो साधना भक्ति जब कर्म कांड है। जो पूर्ण गुरु सिद्ध गुरु हमें बताती है बाबा, वो सिद्ध भक्ति होते हैं, भक्त वत्सल्य। उस भक्ति के अधीन में भक्त की भगवान रहते हैं और प्रेम के वश होकर रहते हैं, फिर जो भी मांगो वो उनसे हमें मिलता है। तो 9,84 सिद्ध अजर अमर अविनाशी है, उनमें ये सारी शरीर में भी दिव्य शक्ति है, अंदर भी उनके अंदर शिव की दिव्य ज्योत है। तो एक सही गुरु पकड़ के अगर उनकी आराधना की जाए, उन्होंने जो मार्गदर्शन किया उसी हिसाब से श्रवण करके, ज्ञान मनन करके अपने जीवन में लाके, और चिंतन बार बार रिवीजन करके उसके हिसाब से डिसीजन किए जाए, तो हम इहलोक और परलोक दोनों तीनों लोकों में हमारा जीवन सुख शांति प्रेम आनंद से बढ़ जाएगा। तो उनका शरीर भी दिव्य, उनमें 84 तरह के प्राण होते हैं, प्राण अपान उदान समान व्यान करकल्य धनंजय, ये भी उनके अपने कंट्रोल में होते हैं। भूख प्यास से भी वो परे रहते हैं, नींद उनको नहीं आती, बुढ़ेपा उनको नहीं होता, धर्म से वो परे हैं, आयु उनकी नहीं बढ़ती। ये सब दिव्य शक्तियां बाबा जी के दिव्य शरीर में है, जिसके कारण उनके शरीर से दूध निकला था। उनका शरीर मानवीय नहीं है, उनका शरीर भी दिव्य है, अलौकिक है, अद्भुत है और शक्तियों से भरा हुआ है। इसलिए नौनाथ जो है वो 9,84 से 2 अजर अमर अविनाशी जोते हैं। जो लोग बोले वाले समझते हैं मेरे में बाबा जी आ रहे हैं, जैसे सिर घुमा रहे हैं, चौंकी कर रहे हैं, उनको बाबा जी की अभी ABCD भी नहीं पता कि बाबा जी तो उनके सामने भी चले जाएंगे तो वो भस्म हो जाएंगे। उनके शरीर से स्पर्श करना तो दूर की बात है। बाबा जी में शिव शक्ति है, शिव शक्ति के दिन सारी शक्तियां काम करती है, और शिव शक्ति से ये सारी सृष्टि कंट्रोल होती है। खंड ब्रह्मांड सूर्य तान से सब शिव शक्ति से शिव पिता परमात्मा ने इसमें सर्वव्यापक होके पूरी सृष्टि को संभाला हुआ है। तो मानव शरीर में तो बहुत ज्यादा ठंड और गर्मी और करंट यही चीजें नहीं आती, तो शिव शक्ति के सामने जो उसमें कैसे आ जाइए। भोले भाले लोग हैं, जब भटके हुए लोग जो ऐसी जगहों पे चलते हैं, बाबा जी अपने गुरु दत्तात्रेय नाथ जी के पास गए थे, वो पूर्ण थे, शिक्षा दीक्षा पाई, साधना की, तब सिद्ध हुए, पहले भी अवतार थे। ऐसे ही हमें भी अपने पूर्ण गुरु के पास जाना है, शिक्षा दीक्षा लेनी है, और अपनी साधना भक्ति को भाव भक्ति प्रेमा भक्ति, इसमें जब प्रेमा भक्ति में हम पहुंचेंगे तब बाबा जी का दर्शन दीदार होगा, हमसे कनेक्शन होगा। तो अपनी साधना भक्ति को हमने सिद्ध भक्ति बनाना है, तब बाबा जी हमको निहाल कर देंगे, मालो माल कर देंगे। तो ये था 9,84 सिद्ध कैसे अजर अमर अविनाशी है। जय बाबा।